वाले हैं काइंड्स ऑफ सेल्स के बारे में और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। बात करें काइंड्स ऑफ सेल्स की, तो जो हमारी बॉडी सेल्स होती है, यानी जो मैन में क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। वुमेन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? सेम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब यानी 23 पेयर यानी 23, और यहाँ पे 2n का मीनिंग क्या है ये हमें आपको बता रहे हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? 23। ठीक है, तो 2 इंटू और n हमने बता दिया क्या है? 23। अब 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। 2 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। यानी ये 46 क्रोमोसोम मैन में होते हैं और 46 क्रोमोसोम किस में होते हैं? वुमेन में होते हैं। बात करें सेक्स सेल्स की, तो मैन में जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्म होता है। वुमेन में क्या होते हैं? एग्स होते हैं। ठीक है, अब ये 2n मैन के और 2n किसके हो गए? वुमेन के। ये डिवाइड हो गए तो n और n, ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्या बना लेगा? n और n। अब ये यहाँ पे एक n यानी स्पर्म मैन से और दूसरा n यानी ओवा या एग ये वुमेन से, और ये आपस में फर्टिलाइज्ड एग हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेक्स सेल्स है। 23 सिंगल लिखा हुआ है यानी इससे n निकला और इधर से भी n, 23 और 23 यानी फ्रॉम स्पर्म यानी मैन से और वुमेन एग। ठीक है, और ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना लिए यानी न्यूली बॉर्न बेबी के फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल में होता क्या है? तो सेल जो होती है वो डिवाइड करती हैं, ग्रोथ करती है और फिर रीडिवाइड करती हैं। सेल साइकिल होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस in a cell leading to the duplication of its DNA and subsequent division of the cell to produce टू डॉटर सेल। अभी मैंने बताया यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सेल ग्रोथ करेगी, रीडिवाइड करेगी यानी डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डिवीज़न होके दो नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे किसके अंदर होता है? ये सेल साइकिल की डेफिनेशन हो गई। अब सेल साइकिल जो होती है वो कितने फेजेस में कंप्लीट होती है? तो द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। कौन कौन सी फेज होती हैं? पहली तो एक ऐसी होगी जिसमें कोई भी डिवीज़न नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरफेज कहेंगे। और जिसमें डिवीज़न होगा, डिवाइडिंग फेज होगी, उसे हम क्या कहते हैं? एम फेज कहते हैं या माइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल साइकिल जो होती है वो 2 फेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा कौन सा फेज है? अ नॉन डिवाइडिंग फेज। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन डिवाइडिंग फेज किस फेज को कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेज। यानी सेल का डिवीज़न जहाँ पे नहीं होता है वो कौन सी फेज हो गई? इंटरफेज। और डिवाइडिंग फेज यानी कौन सी फेज हो गई? एम फेज भी कहते हैं। एम का मतलब क्या हो गया? माइटोसिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेल साइकिल जो होती है वो 2 फेजेस में होती है। कौन कौन सी हो गई? नॉन डिवाइडिंग फेज और सेकंड क्या हो गई? डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज का दूसरा नेम क्या हो सकता है? इंटरफेज। और डिवाइडिंग फेज का दूसरा नेम क्या हो सकता है? माइटोसिस। ठीक है, बात करते हैं इंटरफेज की। तो द 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस फ्रॉम अ मदर सेल आर रिलेटिवली स्मॉल विद अ फुल साइज न्यूक्लियस बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म। यानी इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? वो थोड़ा कम होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटो वर्ड बायो में जहाँ भी आए आप समझ जाइए इसका मीन्स क्या होता है? सेल। ठीक है, और प्लाज्म क्या हो गया? फ्लूइड। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो फ्लूइड होता है। तो द फ्लूइड और जेली लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द सेल इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। दीज सेल्स आर सेड टू बी इन इंटरफेज। यानी अभी मैंने बताया कि सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं करती हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, या नॉन डिवाइडिंग फेज जिसे हम कहते हैं उसे हम किसे कहते हैं? इंटरफेज को कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द prepare for the next cell division and growth the same size as their mother cell। यानी इसमें भी स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने कि जो नॉन रेस्टिंग फेज भी इसको कहते हैं इंटरफेज को, क्योंकि इसमें जो सेल जो होती हैं कोई भी क्रोमोसोम का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस नो चेंज इन क्रोमोसोम्स इज विजिबल एक्सटर्नली ड्यूरिंग द इंटरफेज फॉर्मली इट वाज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। यानी इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं और नॉन डिवाइडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 फेजेस होंगी, एक होगा नॉन डिवाइडिंग और एक दूसरी क्या हो गई? डिवाइडिंग। नॉन डिवाइडिंग को हम इंटरफेज कहते हैं और डिवाइडिंग को क्या कहते हैं? एम फेज कहते हैं। एम मीन्स क्या हो गया? माइटोसिस हो गया। ठीक है, अब जो हमारा इंटरफेज है ये किस में कितने फेजेस में डिवाइड है? तो ये 3 फेज में डिवाइड होता है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट ग्रोथ फेज,
सेकंड क्या है सिंथेसिस फेज एंड थर्ड क्या है सेकंड ग्रोथ फेज। अब यहाँ पे आप इसको इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। तो इस वजह से यहाँ पे इस चीज़ को G1 के नेम से जानते हैं। अब यहाँ पे 1 क्या इंडिकेट कर रहा है यानी फर्स्ट, और G से क्या हो गया ग्रोथ, यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज को हम इंडिकेट कर सकते हैं किससे, शॉर्ट में G1 से। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है सिंथेसिस फेज, इसे हम S से भी डिनोट कर सकते हैं। और थर्ड हमारा क्या है G2 यहाँ पे क्या होगा 2 से क्या हो जाएगा सेकंड, अगर 1 से फर्स्ट है तो 2 से क्या हो जाएगा सेकंड, और G से फिर से वही बात सेकंड ग्रोथ फेज, यानी G1 S और G2 जो हमारा इंटरफेज है ये 3 फेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया G1 फेज हो गया, सेकंड हमारा कौन सा हो गया S फेज हो गया, और थर्ड हमारा कौन सा हो गया G2 फेज हो गया। ये 3 फेज ऐसे होते हैं 3 फेज होते हैं जिसमें हमारा इंटरफेज डिवाइड होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि इंटरफेज जो होता है वो कितने फेजेस में डिवाइड है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि 3 फेज में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है G1 जिसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेकंड क्या है एस मीन्स क्या हुआ सिंथेसिस, और G2 मीन्स क्या हुआ सेकंड ग्रोथ फेज। ठीक है, तो हमारा इंटरफेज 3 में हो गया, 3 फेजेस में डिवाइड हो गया G1 S और G2 फेज। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रोथ फेज में आप देख सकते हैं RNA एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, यानी अगर कोई सेल्स है तो साइटोप्लाज्म, मैंने बताया ना साइटोप्लाज्म है क्या, तो फिर से बता दे रही हूँ। साइटो मीन्स क्या होता है सेल, और प्लाज्म क्या हो गया फ्लूइड, तो द फ्लूइड और जेली लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द सेल इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म, यानी G1 फेज में साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज होता है। ठीक है, और RNA और प्रोटीन आपस में क्या हो जाते हैं सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल डिवाइड, दीज 2 ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन DNA। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल सेल में कौन सी ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके पास उसका खुद का DNA होता है, और प्लांट सेल में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसका भी खुद का DNA होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में होता है जिसका सेल्फ DNA होता है, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। ठीक है, दीज 2 ऑर्गेनल हैव देयर ओन DNA, मैंने बता दिया। इन लेट G1 फेज ऑल सेल मस्ट फॉलो वन ऑफ द 2 पाथ, दे मे आइदर विथड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल एंड एंटर रेस्टिंग फेज R, और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डिवीजन बाई एंटरिंग द नेक्स्ट सिंथेसिस फेज। यानी G1 से ये जो भी सेल साइकिल चल रही है अब ये किस में एंटर करेंगी S फेज में। यहाँ पे क्या होगा मोर DNA सिंथेसाइज्ड, एस से यही मतलब ही वर्ड आ रहा है, एस से ये चीज़ क्या हो गई सिंथेसाइज। RNA और प्रोटीन का सिंथेसाइज कहाँ पे हुआ वो G1 में हो गया। ठीक है, लेकिन अब DNA जो हो गया मैक्सिमम से मैक्सिमम DNA सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं एंड द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड, और जो क्रोमोसोम हो जाएंगे वो कैसे डुप्लीकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी हमारा ग्रोथ G1 फेज में क्या हो रहा है RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन S फेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम DNA हमारा क्या होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है और इसका क्रोमोसोम कैसा हो जाता है डुप्लीकेटेड हो जाता है। थर्ड हमारी फेज कौन सी है इंटरफेज की, वो है सेकेंड ग्रोथ फेज यानी G2 फेज। दिस इज द शॉर्टर ग्रोथ फेज, ये सबसे शॉर्टर है, इन विच RNA एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज। नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो सेल डिवीजन, यानी अब इस तरीके से साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ गया G1 में, DNA का अमाउंट बढ़ गया सिंथेसिस में। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारी सेल G2 में आते ही ये किस डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो सेल डिवीजन एंड एंटर द डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। अब इस तरीके से जो हमारी सेल है वो डिवाइड करने के लिए सेल साइकिल में एंटर कर गई है। आफ्टर द डिवाइडिंग फेज गेट्स कंप्लीटेड द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल एंटर द इनटू इंटरफेज अगेन एंड इन दिस वे द सेल साइकिल गोज एंड ऑन। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा जो सेल है वो डिवाइड करने के लिए, और डिवाइडिंग फेज हमने किसको बताया था M फेज को, यानी M फेज में इस तरीके से हमारी सेल एंटर कर जाती है। इस तरीके से मैंने आपको सेल साइकिल के इंटरफेज के बारे में बता दिया। और एक बार ऐसे ही बता दें कि सेल साइकिल में जो इंटरफेज है इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, और इंटरफेज जो है वो थ्री फेजेस में डिवाइड है, G1 S और G2। यहाँ पे G1 मीन्स क्या है ग्रोथ 1,
ठीक है, कहीं कहीं गैप 1 भी लिखा होता है। और S से क्या है, सिंथेसिस। G2 से क्या है, ग्रोथ 2, ठीक है, सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ G1 में, ठीक है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हुए कहाँ, G1 में। सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम डीएनए कहाँ पे सिंथेसाइज्ड हुआ, तो सिंथेसिस फेज में। और सेकेंड ग्रोथ फेज में हमारी सेल जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है माइटोसिस फेज यानी एम फेज यानी डिवाइडिंग फेज में एंटर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम एम फेज के बारे में डिस्कस करेंगे।